कि जो इस्कॉन है जिसको आप लीड कर रहे हैं, कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि अब्राहमिक कल्ट की तरीके से एक भगवान को मानते हैं। इस्कॉन की जो भगवत गीता है उसके ऊपर कई लोग सवाल उठाते हैं कि भगवत गीता अच्छी नहीं है। देखा कई बार स्पिरिचुअल लीडर्स चेंज करते हैं अपने आप को, नॉर्मल पैंट शर्ट में भी आते हैं ताकि वो लोगों को रिलेटेबल लगे कि तो आप इसी अटायर में जाते हैं। मतलब आपको एक अजीब नहीं लगता कि मैं धोती कुर्ता ही पहन रहा हूँ या उसको चेंज नहीं करना है? या कल्चर के ऊपर कभी आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर, सिंबल्स, साइन, डाइवर्सिटी, सब पैंट शर्ट में रहेंगे तभी मैं अप्रिशिएट करूंगा। यू कैन नॉट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यूनिकनेस। इस्कॉन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें जज नहीं करना चाहिए इस तरह से कि इट्स नॉट बिकॉज इस्कॉन ने वेस्ट में प्रचार किया इसलिए हम एक पर्टिकुलर कृष्ण को ही मानते हैं। वैदिक कल्चर में, वैदिक लिटरेचर्स में भी ये कॉन्सेप्ट है। मेनी पीपल कम सुसाइडल टेंडेंसी, दे रीड दैट गीता, देयर लाइफ चेंज ट्रांसफॉर्म्स। हरे कृष्णा दोस्तों कई बार हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में लोग अलग अलग प्रकार के सवाल पूछते हैं, डाउट पूछते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए, उसके प्रैक्टिसेस पे जुड़े हुए। चूंकि हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भागवतम की बात करते हैं, तो कई बार लोग भगवत गीता के ऊपर ही सवाल पूछने लगते हैं कि भगवत गीता यथारूप एज इट इज जो है ये बेकार है, एडल्ट्रेटेड है। इस्कॉन संस्था के ऊपर भी बात होने लगती है कि इस्कॉन अब्राहमिक कल्ट है वगैरह वगैरह, आपने देखा भी होगा। तो हमने सोचा दोस्तों क्यों ना हम किसी एक एक्सपीरियंस, मैच्योर, सेल्फ रियलाइज ऐसे मॉन्क के पास जाएं जिनके पास इन सारे प्रश्नों का उत्तर हो। इसीलिए दोस्तों हमने एक पॉडकास्ट किया इस्कॉन के यूथ डायरेक्टर श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी के साथ। सुंदर गोपाल प्रभु जी इस्कॉन के यूथ डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट किया है IIT दिल्ली से एज ए गोल्ड मेडलिस्ट। उसके बाद 15 सालों से लगातार दोस्तों ये युवाओं के बीच में भगवद गीता का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख युवाओं को इन्होंने टच किया है बड़े बड़े फेस्टिवल प्रोग्राम्स के माध्यम से, उनको ट्रेन किया, उनको एजुकेट किया है। 2 बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। एक बार इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा एंटी एडिक्शन ड्रग्स कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया उद्गार फेस्टिवल के माध्यम से। दूसरी बार दोस्तों इन्होंने विप्लव फेस्टिवल के माध्यम से ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया को स्प्रेड करने का प्रयास किया। इसके लिए इन्हें फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनते हैं और इससे काफी कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। मुझे पर्सनली काफी कुछ नया सीखने को मिला एंड आई होप कि आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले प्रभु जी आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने शिक्षार्थकम के लिए अपना समय निकाला और आप यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आप यहाँ पर आए हैं और आपके रियलाइजेशंस को सुन के जो हमारी जो ऑडियंस है उनको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा। तो प्रभु जी कई प्रकार के प्रश्न हैं बिकॉज हमारे चैनल पे कई सारे यूथ्स हैं अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, तो कमेंट्स करते रहते हैं। तो उन कमेंट्स को हम आपसे पूछना चाहते थे। सबसे पहले तो आपसे स्टार्ट करते हैं प्रभु जी, बिकॉज हमने आपके बारे में पढ़ा है, कई आर्टिकल्स पढ़े हैं हमने आपके बारे में कि आप पहले 2007 में आपने फुल टाइम एज ए मॉन्क ज्वाइन करने से पहले आप IIT दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अभी करेंटली आप जो हैं इंडिया के 11 राज्यों में आप प्रचार कर रहे हैं। कई सारे यूथ लीडर्स को आप ट्रेन कर रहे हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, विलेजेस, हर जगह पर आप सनातन धर्म का, भगवद गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आप बता रहे हैं कि सुबह 4 से लेकर रात के 11 बजे तक आपका शेड्यूल रहता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही प्रभु जी कि आपको मोटिवेशन कहाँ मिलता है? बिकॉज हम देखते हैं कि इतना काम तो लोग 2 लाख 1 लाख रुपए सैलरी लेकर भी नहीं करेंगे जितना आप लाखों रुपए की जॉब छोड़कर सेल्फलेसली धर्म के प्रचार के लिए आप कर रहे हैं। तो आपका मोटिवेशन क्या है और आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको कहाँ से ये सब मिल रहा है प्रभु जी? सर थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षार्थकम टीम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ पे इनवाइट किए। तो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो आता है परंपरा से, है ना। हमने देखा है कि मैं पहला ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि ऐसा कार्य कर रहा है। मेरे पहले कई लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं और मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उन्होंने 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए। सोचिए, जब व्यक्ति रिटायर होने का सोचता है, उस अवस्था में, वृद्धावस्था में, उन्होंने
ये बड़ा मूवमेंट शुरू किया इस्कॉन, जी। और वो अमेरिका गए। और जब वो अमेरिका गए तो उनके पास मात्र 40 रुपए थे उनके पॉकेट में। ये बहुत मतलब अमेजिंग बात था जब मैंने पहली बार उनके बारे में सुना जी। कि 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति 40 रुपए लेकर एक ऐसे देश में जा रहा है जहाँ पे उसको कोई नहीं जानता। सोच रहा था कि उस समय सोचा कि आखिर क्या इंस्पिरेशन था इनको, क्यों ऐसा इन्होंने काम किया। और 10 साल के अंदर हमने जब उनके बारे में पढ़ा तो हमें पता चला कि प्रैक्टिकली वो 3 घंटे ही सोते थे। 70 साल की अवस्था होने 70 साल की अवस्था होने के बाद 10 बजे सोते थे और रात के 1 बजे उठ जाते थे। और 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभुपाद जी किताबें लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे, भगवद गीता आदि ग्रंथों की रचना करते थे। और फिर पूरा दिन है ना लोगों को उत्साहित करते थे भगवद गीता के संदेश को है ना अपने जीवन में उतारने के लिए। तो मैं सोचा कि आखिर क्या उनका मोटिवेशन था। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो वो खुद बता रहे हैं कि ताहले आनंद होए तबे होए दिग्विजय, इसका मतलब क्या हुआ? चैतन्य रे कृपा अतिशय माया दुष्ट जत दुखी जगत सबाय सुखी वैष्णव इच्छा पूर्ण है। उन्होंने लिखा कि जब चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण होगी और चारों तरफ आनंद होगा, इस संसार के जितने दुखी जीव हैं जिनको माया ने दुखी कर रखा है, वो सारे दुखी जीव जब सुखी हो जाएंगे उस दिन मैं चैन की नींद सोऊंगा। क्या हुआ? तो उनका क्या मोटिवेशन था कि संसार के सारे दुखी लोग जब सुखी हो जाएंगे उस दिन मैं चैन से सो पाऊंगा। तो मैं बोला अरे यहाँ इस संसार में हर व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, यहाँ एक ऐसा व्यक्ति जो सारे संसार के बारे में, इस संसार के दुखी लोगों के बारे में सोच रहा है। और दैट टच्ड माई हार्ट। जी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है इसी बात को सुन के इंस्पायर्ड फील ना करे, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। कई लोग कहेंगे इसमें क्या है, क्या जरूरी है संसार के लिए सोचना, अपने बारे में सोचो। ऑलरेडी अपने लाइफ पे इतनी समस्याएं हैं। जी। बट मेरा स्वभाव अलग होता था, तो मुझे इंस्पिरेशन मिला इससे, क्योंकि मैं भी माई नेचर इज ऑल्सो लाइक दैट, टू थिंक अबाउट अदर्स मोर देन थिंकिंग अबाउट माई ओन personal thing. So that what inspired me, that touched me, that I also could connect with him by nature, and I felt that yes, I should take part in this mission of making everyone happy. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya. So then I could relate with this Vedic aphorism, कि जो शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरिता नाम। तो ऐसे संतों से प्रेरणा मिली, है ना। जी जी, ये सुन के हमें समझ में आ रहा है कि हमारी जो परंपरा है वो मतलब कितनी महान, उनके विचार कितने मतलब महान विचार हैं कि वो पूरे विश्व को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं और सबके सेवा के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। तो ये बड़ा प्रेरणादायक हमारे लिए भी है, और हमारे व्यूअर्स भी इस बात को सुनेंगे तो वो भी प्रेरणा लेंगे जरूर कि यूथ एज ए यूथ हमें भी कम से कम दूसरों साल भर में कम से कम एक एटलीस्ट हम इतना तो करें कि हम एक व्यक्ति के लिए कम से कम उसको खुशहाल बनाने का प्रयास करें, उसको भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। वो कहा करते थे, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैं अकेला भारत का व्यक्ति देखो पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया, वो भी 70 साल की उम्र में गीता के संदेश को लेके फैला दिया। अगर भारत के सारे युवक सारे लोग अगर साथ आ जाएं, प्रयास शुरू कर दें, तो पूरी दुनिया एक है ना सुखमय स्थान बन सकता है। ये आप जब बता रहे हैं प्रभु जी तो हमें बड़ा एक होप और बड़ा इंस्पायरिंग लग रहा है। नॉर्मली हम नेगेटिव खबरें ज़्यादा सुनते हैं कि ये हो रहा है, वो प्रोपेगेंडा हो रहा है, बट ये सुन के हमें एक होप मिल रहा है कि अगर प्रभुपाद जी अगर अकेले 70 वर्ष की अवस्था में कर सकते हैं, तो अगर हम सभी लोग मिलकर कलेक्टिव अप्रोच लगाएं तो हम बहुत जल्दी इंडिया की ग्लोरीज को स्प्रेड कर सकते हैं। जरूर, क्योंकि सब लोग प्रयास करें, है ना जी। थोड़ा थोड़ा अगर हर व्यक्ति प्रयास करेगा
तो ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। वैदिक शास्त्र इसीलिए बताए गए हैं कि कैसे इस संसार में लोग सुखी रहें, है ना। वैदिक शास्त्रों का, सनातन धर्म का उद्देश्य यही है ना, कि कैसे संसार में के लोग, जब तक इस संसार में लोग हैं, सुख शांति से रहें और मृत्यु के बाद अमृतत्व को प्राप्त करें, है ना, अमरत्व को प्राप्त करें, सच्चिदानंद जीवन प्राप्त करें, है ना। तो दोनों हाथ में लड्डू है ना। सनातन धर्म कहता है इस जीवन में है तो भी आप इन सिद्धांतों के आधार पर चलोगे तो सुखी रह सकते हो, और अगर आप मृत्यु के बाद भी अगला जीवन है। और अगर आपने इस लाइफ को अच्छे से जिया, सिद्धांतों के आधार पे जिया, तो आपका मृत्यु के बाद जीवन जो है वो अमृतत्व की तरफ जाएगा, परम आनंद में जीवन को भगवान के धाम, और भगवान के धाम जाएंगे आप। जी जी जी। तो इसी से कनेक्टेड एक, जैसे आपने बताया कि परंपरा से आपको इंस्पिरेशन मिलता है और आप लोगों के कल्याण के लिए, उनको खुशहाल बनाने के लिए आप, और पूरी परंपरा ही इस तरीके का कार्य करती आ रही है। तो अभी रिसेंटली प्रभु जी हमने सुना और हमने देखा भी कि आपने जो है अभी गोवर्धन में अक्टूबर के महीने में आपने एक बहुत बड़ा एक यूथ प्रोग्राम आपने किया, विप्लव फेस्टिवल। और वो उन युवाओं के लिए था जो कि अपने जीवन में भगवत गीता और मंत्रा मेडिटेशन को और सनातन संस्कृति को फॉलो करना चाहते हैं। और सबसे खास बात ये थी प्रभु जी कि इसमें सब लोग धोती कुर्ता पहनकर आए थे। इसमें 5000 युवक इसमें आए और आपको इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है प्रभु जी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी शिक्षार्थकम की तरफ से। और इससे कुछ साल पहले, कोविड से पहले भी आपने एंटी एडिक्शन कैंपेन एक लॉन्च किया था और उद्गार फेस्टिवल किया था, जिसमें 15,000 युवक आपने दिल्ली में आपने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आपने इकट्ठा किए थे और उनको इंस्पायर किया था एंटी ड्रग्स के कैंपेन के खिलाफ। तो ये आप जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं प्रभु जी, और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं आपसे, तो इतने सारे युवक को इकट्ठा करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? आप ये क्यों, मतलब वाई यू आर डूइंग दिस बिग फेस्टिवल? 2011 से आप करते आ रहे हैं और अभी तक बताते हैं करीब 1 लाख लोगों को आपने टच किया है इन बड़े बड़े फेस्टिवल के माध्यम से। तो बड़े फेस्टिवल के थ्रू बड़े बड़े इतने लोगों को जोड़ने के पीछे आपकी मंशा क्या है? जनरली मंशा एक ही है कि लोगों का जीवन सुधरे, उनके जीवन में सुख और शांति आए, है ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने जे। कहा गया कि वैष्णव जन जो होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं जी, है ना। जो महसूस करते, आपकी पीड़ा को महसूस कर पा रहा है, इसको मैनेजमेंट टर्म्स में इसको एम्पैथेट कहा जाता है, एम्पैथेटिक स्किल्स, या दैट आप दूसरों को समझ सकते हैं, दूसरे की पीड़ा को खुद फील करना, है ना। तो वैष्णव लोगों को के बारे में तो विशेष रूप से बताया गया है कि वैष्णव संत जो होते हैं वो दूसरे की पीड़ा को फील कर सकते हैं, है ना। तो हम जब देखते हैं कि समाज में लोग इतने दुखी हैं, भगवान ने हमें दुखी रहने के लिए नहीं बनाया है। भगवान स्वयं हमेशा सच्चिदानंद जीवन व्यतीत करते हैं, आनंद में रहते हैं जी, और हम सबको भी उसी के लिए बनाया है कि हम भी आनंद में रहें जी। लेकिन अज्ञानता के कारण, लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग दुख, अज्ञानता के कारण व्यक्ति जो है अज्ञानता के प्रभाव में आकर व्यक्ति गलत कार्य करता है जी, है ना। वो कार्य करता है जिसके कारण कि वो एक ऐसी परिस्थिति में का निर्माण करता है अपने लिए, अपने ही कर्मों के द्वारा एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें वो खुद जाकर फंस जाता है ना। जी, और फिर उसमें उसको कष्ट होता है। जी, कारण कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे मेरे को कष्ट हो, जी। चाहता नहीं कोई व्यक्ति, कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता ऐसा। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसे कार्य कर बैठता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण उस रास्ते पे चला जाता है, बाद में उसको रियलाइज होता है ये मैंने क्या किया।
तो अगर उसको हमें एडवांस में अगर उसको ट्रेनिंग ना दिया जाए, इसको होता है प्रोएक्टिव अप्रोच, एक होता है रिएक्टिव अप्रोच इन लाइफ, है ना। जैसे 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जी स्टीफन कोवी ने लिखा, उसमें लिखा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। तो जो रिएक्टिव होते हैं, जब समस्या आ जाती है तब सोचना शुरू करते हैं, है ना। जी और प्रोएक्टिव लोग जैसे कहते हैं कि नाक तक पानी जब आ जाए तब व्यक्ति जागता है ना, जी, जी। तब तक आराम से रहता है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि पहले से ही व्यक्ति को पता है कि ऐसे रास्ते पे नहीं जाना चाहिए जिससे कि दुख हो, इसी को कहते हैं ज्ञान। तो भगवान ने भगवत गीता में इस ज्ञान को दे रखा है ना, कि किम कर्म किम अकर्मोपि कव्योप्यत्र मुह्यति, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, है ना। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जी हैं। तो बड़े बड़े जो विद्वान हैं जी वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है, विकर्म विकर्म क्या है। बड़े बड़े विद्वान भी जी जी कि व्हाट आर दोज एटर्नल प्रिंसिपल्स जो इसको गवर्न करते हैं राइट एंड रॉन्ग को, यस यस है ना। जी तो बड़े बड़े लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, समझ नहीं पाते कई बार। तो इसलिए ये ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। ये ज्ञान जो सीधे भगवान से आ रहा है, ये ज्ञान, क्योंकि भगवान कंफ्यूज व्यक्ति नहीं है, उनको क्लियर उनको सारा चीज क्लियर है ना। जी भगवान गीता में कहते हैं, है ना, कि मैं इसलिए ये ज्ञान दे रहा हूं, जी है ना। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जी है ना, कि इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ जानने के लिए बचेगा नहीं। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि लोग अज्ञानता में जाने से पहले उनको ये ज्ञान दे दिया जाए, इससे पहले कि वो एक, अगर ये ज्ञान नहीं रहेगा तो लोग अपने इंस्टिंक्ट के आधार पे कार्य करेंगे और आगे जाके प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और आगे जाकर उस प्रॉब्लम में फंस जाएंगे जी और फिर बोलेंगे, है ना, मोटिवेशनल सेमिनार और ये सब चीजों में मेरे को हेल्प करो, ये करो, वो करो, जी है ना। तो प्रोएक्टिव अप्रोच बताता है भगवत गीता, है ना। कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि है, कि व्यक्ति जब इससे पहले कि व्यक्ति जाके फंस जाए और फिर सोचे कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, उसको पहले से ये ज्ञान दे दिया जाए। कौमारम आचरित, जी कौमारम आचरित का अर्थ ये है कि 5 साल की अवस्था से ही बच्चों को ये ज्ञान देना शुरू कर देना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जी 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 व्हाई आई एम हियर, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट विल लीड मी टू पीस, व्हाट विल लीड मी टू मिजरी, क्या करेंगे तो कष्ट मिलेगा, यस यस क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है ना। जी तो ये ज्ञान अर्जुन पूछता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावम पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता जी यत् श्रेयहं स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये ज्ञान जो है वो अगर हम बचपन से दे देते हैं, कहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी 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 है ना, जी कि प्रिवेंट करो प्रॉब्लम को rather than investing and spending so much money and energy and time and effort to cure the problem, हमें अपने एनर्जी टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम, दैट इज प्रोएक्टिव अप्रोच। पहले से मतलब प्रॉब्लम आने से पहले उनको बता दिया जाए, ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए चिल्ड्रंस को, जी यूथ को। जी तो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन यूथ। जी जी Actually, it is government responsibility. है ना, government is not focusing on this. Government is focusing, teaching, educating people how to earn money. कैसे पैसा कमाया जाए, यस कैसे रोड बनाया जाए, कैसे मेट्रो बनाया जाए, जी है ना, कैसे एरोप्लेन बनाया जाए, कैसे बिजनेस रन किया जाए। जी बट उससे आप पैसे कमाओगे, बट उसे खुशी नहीं मिलेगी। कोई जरूरी नहीं कि आप जो है 5 अरब रुपया कमा लें और आपको खुशी मिल जाएगी। 5 अरब रुपये आपके पास तो आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, दैट इज नॉट गारंटीड। कोई गारंटी नहीं। नो, उसके लिए सेपरेट एजुकेशन चाहिए, हम्म, है ना।
शायद तभी प्रभु जी आपने जो आपने बच्चों का बताया और इस एजुकेशन के बारे में तो बताया। ये इतने बड़े बड़े प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ताकि हम बच्चों को पहले तो इंटरेस्ट डेवलप करा सकें। आज का यूथ से उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के प्रति, उसको बहुत बोरिंग और बोरिंग समझता है। जी जब हम कोई फेस्टिवल करते हैं जी तो वो समझ पाता है कि इट्स नॉट ए बोरिंग एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट समथिंग बोरिंग, goodness is not, and in reality it is not boring, but because that perception is there, उस तरह का एक परसेप्शन बन जाता है यूथ के अंदर कि इसमें आनंद नहीं है ना, क्योंकि इसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता है। हमने वो फेस्टिवल में देखा था प्रभु जी कि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें आपने बड़े बड़े फील्ड क्रू डांस ग्रुप को बुलाया था, उनसे बड़ा एक कल्चरल प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, बड़े बड़े रॉक बैंड आए थे इसमें परफॉर्म करने के लिए, और बड़ा ही जैसा आप बता रहे हैं कि वो हमें लग नहीं रहा था कि हम कहीं बाहर आए हैं। इट्स वेरी जॉयफुल ब्लिसफुल, लोग डांस कर रहे हैं और सब लोग एक साथ अच्छा प्रसाद ले रहे हैं। तो रियली जो फेस्टिवल का मेरे दिमाग में भी था कि स्पिरिचुअल प्रोग्राम मतलब सत्संग होगा और नीचे बैठे रहेंगे और फिर छोटा सा प्रसाद मिलेगा चले जाएंगे, बट वो मेरा भी मिसकंसेप्शन टूटा उस फेस्टिवल में आने के बाद, जो आप बता रहे हैं कि इट्स वेरी ब्लिसफुल प्रोसेस। इट्स लाइक एजुकेटिंग पीपल in the matters of goodness, and at the same time it should be a fun also, fun filled, variety, a lot of variety. It should not be boring education because youth wants fun, so that's why, and we do big festival, big program, so that we can make this propaganda, glamorize the good things. Now we see we are glamorizing liquor, we are glamorizing cigarette through advertisements, spending millions and millions of rupees to promote, to publicize, to advertise, cigarette, liquor, gutka, pan masala, Dream 11, you see, big cricketers. and they are investing so much. And people are going in wrong direction, because yadyad acharti shrishtatam tamev tarujana, that great people being hired to promote nonsense. The people first they become idol, their idol, role model, star, celebrity, and people put their faith and hope in them. And then such people are being hired to promote nonsense. Unfortunate situation. Unfortunate situation. And then when they see that their role models are promoting something, those whom they admire most, they love most, when they say something, they say, take poison. People take it because they put faith in them. They never take poison. If you ask those people, do you play Dream 11? They will not play, never, because they don't have time. If they play Dream 11, they will never become a star. Correct. If they take liquor and cigarette, then they will never become cricket star, number one player. Yes. They are cheating. No, they are not cheating. We are getting cheated. If you want to get cheated, then everybody will cheat you. It's not their fault. Whatever is demand, that will be supplied. So, because we are not educated, we are getting cheated. People are using us. Exploiting. So that's why we are educating people. It's very important. Very important. And if people they like Gita, and then they are ready to pay for Gita, then these people can be hired to promote Gita also. For them it's a money. They don't have anything to do with Dream 11 or Gita. Or Gita. For them, if you give money, they will promote even Gita. Yes. But today the situation is that for cigarette people are ready to pay 100 rupees daily. But for Gita they are not ready to pay. They ask free. Are you giving it free? So then we go to these
stars that can you come and advertise Gita free? They say no, that I can do. I say, why you want me to advertise Gita free? Free. So he said, because you see people are asking Gita free. So they say, no, we cannot do that. So if they advertise Gita free, we can give Gita free. So the people are ready to buy cigarette. There are 27 crore smokers in India. 27 crores. 27 crore smokers. People smoke in India, and each person smokes 8 cigarettes per day. Means that 216 crore cigarettes are being taken by the people in India in one day, every day. And one cigarette, even if you take 10 rupees per cigarette, actually they are paying 2,160 crore rupees just on cigarette Per day. I'm talking per day, and you multiply it with 365, it is almost 8 lakh crore rupees. We are just 8 लाख करोड़ रुपए केवल धुएं में उड़ा रहे हैं हम. फिक्र को उड़ाए या ना उड़ाए वो अलग बात है, लेकिन रुपये 8 लाख करोड़ जरूर हम उड़ा दे रहे हैं, है ना, सिगरेट के ऊपर. तो आप बताओ कि 8 लाख करोड़ रुपए का सिगरेट जिस देश में लोग पीते हैं, क्या वो देश गरीब है? देश गरीब नहीं है. उस देश के लोगों की मानसिकता गरीब है ना. उस मानसिकता को ठीक करना है. लोग रोज 100 रुपये, 27 करोड़ लोग रोज 100 रुपये देते हैं सिगरेट पीने के लिए रोज. लेकिन उनको बोला जाए कि आप एक गीता ले लो, इट्स ओनली, जीवन में एक बार आपको देना है 100 रुपये, गीता लेके पढ़ना है. बोलेंगे नहीं, फ्री में देंगे तो लेंगे, मेरे पास पैसा कहाँ है. सिगरेट के लिए पैसा है लोगों के पास, शराब के लिए पैसा है लोगों के पास, हैं, लेकिन गीता के लिए पैसा नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए पैसा नहीं है. क्यों? बिकॉज इट्स नॉट पैसा नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट देयर प्रायोरिटीज. वाई इट इज नॉट प्रायोरिटीज? अच्छी चीज़ें क्यों नहीं प्रायोरिटी है? क्योंकि उनको सही समय पे समझाया नहीं गया, तो दे गो इन रॉन्ग डायरेक्शन. और बाद में गवर्नमेंट को इतना मुश्किल हो जाता है सिचुएशन को हैंडल करना, संभालना, है ना. इट्स नॉट सो चीप इजी, बिकॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट. बिकॉज जो व्यक्ति शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, फिर उसका हेल्थ खराब होगा, फिर उसका माइंड कंट्रोल नहीं हो पाएगा, है ना. दे विल लूज कंट्रोल. अगर आप सिगरेट पिएंगे, देन यू बिकम एडिक्टेड. जब एडिक्शन आ जाएगा, एडिक्शन मीन्स यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, यू लूज सेल्फ कंट्रोल. जब आत्मसंयम आपका नहीं होगा, यू बिकम स्लेव. उस आदत के आप गुलाम हो जाते हैं. अब जब आप गुलाम हो गए तो वो डिक्टेट करना शुरू कर देगा आपको, है ना. तो आदत आपको डिक्टेट करेगा, है ना. आगे जाके फिर हेल्थ इश्यूज जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं चैलेंज आती हैं. फिर पैसा भी नहीं होगा आपका, पैसा चाहिए आपको उन सब चीज़ों को करने के लिए. आप ड्रग एडिक्ट हो गए, आपको पैसा चाहिए. तो कई सारे गर्ल्स जो हैं, दे एंटर इन प्रोस्टिट्यूशन. कई सारे बॉयज दे एंटर इन, यू नो, साधु मूसेवाला जो है, उसका मर्डर हुआ, सिद्धू मूसेवाला. तो जिस लड़के ने उसका मर्डर किया, वो पकड़ा गया, तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा हुआ उसको फांसी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं. माँ बोल रही है इसने ऐसा काम किया है. तो उससे पूछा गया कि आखिर आपका बेटा क्या जन्म से ऐसा था, मर्डर करने वाला? बोले जन्म से नहीं था. माँ कह रही है कि मेरा बेटा तो अच्छा था, लेकिन जब एक पढ़ाई करने गया तो वहां पे गलत लोगों के संग में पड़ गया, ड्रग्स लेने लगा. हाँ, तो जब ड्रग्स लेने लगा, एडिक्टेड हो गया, तो पैसा चाहिए उसके लिए. तो पैसे के लिए वो गलत संगत में पड़ गया, फिर क्राइम करने लगा. और फिर क्योंकि उस डिमांडिंग, एडिक्शंस आर सो डिमांडिंग, है ना, तो वो क्राइम करने लगा ताकि पैसा आएगा. फिर देखिए एक दिन इस स्टेज पे पहुंच गया, और फिर हम बोल रहे हैं कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है, उसको पकड़ क्यों नहीं रही है. करेक्ट. हम पहले प्रमोट कर रहे हैं, फिर बाद में हम कह रहे हैं कि पुलिस, गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है. गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही है. तो हम अगर पहले ही बच्चों को हमें एजुकेट कर दें कि एक दिन आप अगर इस रास्ते पे जाओगे तो एक दिन आप यहाँ पे पहुँच जाओगे, और देखो कितना बड़ा नुकसान है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी.
तो ये कार्य हम लोग एजुकेट करते हैं लोगों को, यूथ को, फेस्टिवल्स के माध्यम से, एंड वी आर सेविंग द लाइफ्स ऑफ लैक्स ऑफ यूथ थ्रू दीज प्रोग्राम्स, यू नो, बट एज मच एज पॉसिबल। एक्चुअली नीड तो बहुत ज़्यादा है ना। इंडिया में लगभग मान के चलिए 65 करोड़ यूथ है, जी जी, है ना। हम लोग कितना कर पा रहे हैं? 5,000, 10,000, है ना। बट एक्चुअली वी आर नॉट एबल टू कवर एवरीवन। यूथ्स आर वेरी गुड। एक्चुअली इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे वांट गुड थिंग्स, बट कोई उनको बता नहीं पा रहा है सही समय पे। अगर हम उन तक पहुंच पाए, है ना, तो दे आर वेरी गुड बाय हार्ट, दे वांट टू डू गुड थिंग्स इन देयर लाइफ, दे डोंट वांट, नोबडी लाइक्स बैड थिंग। नो, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता। हाँ, बट आउट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। तो ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इन फेस्टिवल्स में हम नॉलेज भी देते हैं, एंटरटेनमेंट भी देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो अभी बताया कि इस कितना बड़ा इम्पैक्ट है, मतलब आप एक देखने में एक छोटा फेस्टिवल है, बट इसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस आपने बताया कि अल्टीमेटली सेविंग द पीपल एंड सेविंग द होल ह्यूमैनिटी एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द यूथ ऑफ द इंडिया. So if youths are safe, then future of India is safe. Not only future of India, future of the whole world, actually. Because India has the knowledge that can save the whole world. है ना? Wisdom, है ना? That Srila Prabhupada used to say that blind man and lame man. है ना? Without spirituality, the whole modern civilization is blind actually. Blind वे में we are leading, we do not know where will it lead. तो ज्ञान बहुत जरूरी है। तो पूरा वर्ल्ड, अगर इंडिया कमजोर हुआ, सनातन धर्म कमजोर हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम बढ़ेगा। यस, आपने आज जो बताया इट्स वेरी न्यू इनसाइट्स, और ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि ये एंगल भी हो सकता है। इसमें अगर हम थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु जी, कुछ ऐसा क्वेश्चन भी कई बार लोग हमारे वीडियोस के कमेंट में डालते हैं कि जब हम उनको भगवद गीता से बताते हैं कुछ वीडियो में या कुछ भगवद गीता कोट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि जो इस्कॉन है जिसको आप लीड कर रहे हैं, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे साथ हैं यहाँ पर, तो वो बोलते हैं कि इस्कॉन एक अब्राहमिक फेथ या अब्राहमिक इंस्पायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो बोलते हैं कि नियो क्रिश्चियन, क्योंकि इस्कॉन का जो फॉर्मेशन हुआ वो वेस्ट में हुआ, स्पेशली अमेरिका, न्यूयॉर्क में हुआ, और प्रीचिंग हमने वेस्ट में ज़्यादा इस्कॉन की हुई है। तो बहुत कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि अब्राहमिक कल्ट की तरीके से एक भगवान को मानते हैं, बाकी देवी देवताओं को सम्मान नहीं देते हैं, और इस तरीके का कई बार प्रश्न पूछते हैं लोग कमेंट में, और कई बार लोग ऐसा जानना चाहते हैं। तो आप इसके ऊपर आपका क्या मानना है प्रभु जी, कि इस्कॉन एक अब्राहमिक है या हिंदू सबके लिए है, या हिंदूज के लिए क्या एंगल है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है लोगों को। जी, ठीक, जैसे इस्कॉन हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हमें जज नहीं करना चाहिए इस तरह से, है ना। उस पर विचार करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि इट्स नॉट बिकॉज इस्कॉन ने वेस्ट में प्रचार किया इसलिए हम एक पर्टिकुलर कृष्ण को ही मानते हैं, ऐसा नहीं है ना। वैदिक कल्चर में, वैदिक लिटरेचर्स में भी ये कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं इष्ट देव का कॉन्सेप्ट, कि इतने सारे देवता हैं लेकिन ये पर्टिकुलर मेरे इष्ट देव हैं, अभिष्ट मेरी डीटी है ना। सो आई रेस्पेक्ट एवरीवन, बट आई लव दिस पर्टिकुलर डीटी, माय इष्ट देव। हाँ, इष्ट देव हैं ना। कोई दुर्गा के को अपना इष्ट देवी मानते हैं, उनके उपासना में फोकस करते हैं, है ना। कुछ लोग शिव जी को इष्ट देव मान लेते हैं, कुछ लोग हनुमान जी को मानते हैं, है ना जी। तो ये चॉइस है कि आप किसको मानते हो। एक व्यक्ति को आप मानते हो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को आप सम्मान नहीं देते हो, है ना। ये बता ले कि उस व्यक्ति से यूनिक रिलेशन होता है। इसलिए कि एक वाइफ होती है, तो वाइफ होती है तो एक व्यक्ति को अपना पति मानती है, फैमिली में 15 लोग हैं लेकिन पति एक ही होता है। यानी कि सब, तो दूसरा बोलेगा मेरे को भी पति मानो, उसको पति मानती हो, मेरे को क्यों नहीं मानती हो? नहीं, आपका रिलेशन अलग है। आपका जो है वो मे बी यू आर माई फादर इन लॉ, शी इज माई ब्रदर इन लॉ, है ना। सबका अलग
उसका पोजीशन उसके हिसाब से उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये मेरे हस्बैंड है ना। जी तो उसी तरह से सबको अलग अलग जो है वो इष्ट देव होते हैं, यस यस है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अपना इष्ट देव बनाते हो। कहीं पे ये नहीं मना किया गया कि आप देवताओं की पूजा नहीं कर सकते, गीता में भी ऐसा नहीं कहा गया है। बताया गया कि आप देवताओं की कोई पूजा करना चाहता है कर सकता है, लेकिन बस आपको ये रखना कि आपका ध्येय क्या है, आपका साध्य क्या, आप प्राप्त क्या करना चाहते हो, उसके अनुसार आप उस देवता की पूजा करो, है ना। तो बताइए कामित हितस् ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि अगर आपको भौतिक इच्छा प्राप्त करनी है तो अलग अलग देवताओं की आप पूजा करो, जी है ना। ऐसे बताया गया है। भगवान ये नहीं कहते कि आप देवताओं की पूजा मत करो ना, कि जिनको जो देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं के लोक में जाएंगे, हैं। गीता में भगवान कहते हैं जो लोग भूतों की प्रेतों की पूजा करेंगे वो भूत प्रेत के लोक में जाएंगे, जो लोग जो है पितरों की पूजा करेंगे वो पितर लोक पे जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे लोक पे आएंगे। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, चॉइस है लोगों का। हाँ चॉइस है, बट आपको ये समझना पड़ेगी आप कहाँ जाना चाहते हो। कई सारी ट्रेन्स हैं, अब कौन सी जगह जाना है आपको, जिसको बॉम्बे जाना है वो बॉम्बे वाली ट्रेन पकड़ेगा, है ना। पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, जिसको जो कृष्ण को पसंद करता है तो आप वो कृष्ण के बारे में ही बस चर्चा करेगा, वो बोलेगा कि कृष्ण मेरे लिए सब कुछ है ना। करेक्ट, क्योंकि वो कृष्ण को अपना इष्ट देव मानता है और उनकी आराधना करता है। हाँ आराधना करता है। करेक्ट। तो कृष्ण लिटरेचर्स हम जिसको पढ़ते हैं उन लिटरेचर्स में कृष्ण को परम ईश्वर बताया गया है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अन्नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। इवन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मतः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, है ना, कि मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है ना। सो लाइक दैट। तो अगर हम भगवद गीता पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है उसको उनको परम ईश्वर बताया गया है, विश्व रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो जो गीता को पढ़ता है और कृष्ण रिलेटेड स्क्रिप्चर्स श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को पढ़ता है तो उसमें देख सकता है कि कृष्ण को परमेश्वर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। तो जो उसको पढ़ेगा तो उसको वो कृष्ण की भक्ति करता है और कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानता है, सर्वेश्वर मानता है ना। तो वी बिलीव दैट कृष्ण इज गॉड एंड ही इज सुप्रीम लॉर्ड। बट अगर कोई, हम ये नहीं करते कि कोई शिव जी की पूजा करता है ईश्वर मान के तो हम उसको जाके इम्पोज करते हैं अपनी ओपिनियन को, है ना। ऑफ कोर्स वी प्रेजेंट आवर व्यू पॉइंट, है ना। Whether you like to, if you like, then you can accept. You can accept. If you don't like, don't accept. Correct. पर क्या है, जब हम अपने व्यू पॉइंट को प्रेजेंट करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप हमारे व्यू पॉइंट को ही प्रेजेंट करो। You cannot force. No, you present your viewpoint. You like something, you present. We are not stopping you. Correct. But when we are presenting our viewpoint, then why you have objection? You can become broad-minded that okay, here ISKCON has its own viewpoint. They have their own Ishtadev, and they're promoting him. You also promote your Ishtadev. You also make such organization and promote. Promote. Who is stopping? ISKCON is not going and stopping you. है ना? Correct. We should learn to live together. That is maturity. In harmony. Without we can grow without criticizing others. है ना? And let people decide. Somebody is attracted particular deity. That is his nature. है ना? So that's how ISKCON does. Correct. And maturely we should deal. जी. Yeah, coexist. Yeah. मतलब आप कह रहे हैं प्रभु जी कि आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के बजाय मैच्योरली आप अपने इस देव का प्रचार करिए और हम कौन अपने इस देव का प्रचार कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Yeah. What is wrong? यानी यहाँ वैदिक कल्चर का प्रचार हो रहा है सना। Yeah, वैदिक कल्चर का, even other cultures also. Let them present. Let people decide. Correct. है ना, whom they want to choose. Let everything be available, but let us not outdo each other. Correct. है ना, force each other
mature way we can present our viewpoint करेक्ट on particular topic subject. जी But abusing and fighting. taking that approach to demean somebody, defame somebody. somebody yes This is maturity. कि you present yourself, I present myself, like that. Yeah. इन्हीं सब चीजों का फायदा उठा के बाहर वाले लोग भी Yeah. इस्तेमाल करते हैं Naturally, if you go to Sony showroom, so naturally Sony will tell that my product is best. And बगल वाले शॉप में आप जाओगे तो वहाँ पे सैमसंग का शोरूम है तो वो बोलेगा मेरा बेस्ट है तो आप बोलेगे कैसे आदमी हो आप सोनी का भी तो बताया करो क्या उसका बेस्ट नहीं होता है क्या होता है बट उसके लिए वो शोरूम नहीं है सैमसंग के शोरूम में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट सैमसंग जो है वो सोनी के बारे में बताएगा सोनी का भी अच्छा है आप वो भी ले सकते हैं तो इस तरह से वैरायटी रखा गया है ना उसी तरह से स्कूल्स हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं है ना और सबके अलग अलग टीचिंग्स है ना वैरायटीज हैं रस अलग अलग हैं है ना जो वैष्णव हैं उनमें भी वैरायटी है जो विष्णु उपासक हैं उनमें भी वैरायटी है कोई वात्सल्य रस में है कोई साख्य रस में है कोई माधुर्य रस में है कोई शांत रस में है ना तो उसमें वैरायटी है ना एंड वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट अगर एक गार्डन में सारे फूल एक ही कलर के होंगे तो वो अच्छा है या अलग अलग कलर के हो अच्छा है ना तो लेट देयर बी वैरायटी बट दोज हु आर नॉट मैच्योर तो वैरायटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते वी हैव नो प्रॉब्लम विद वैरायटी ग्रेडेशंस आर देयर है ना अगर आप बेस्ट चीज दोगे भी मान लो है ना तो हर व्यक्ति बेस्ट चीज नहीं ले सकता ना अगर मैं आपको 5 लाख का ही बेस्ट लैपटॉप बेचा जाए मार्केट में जो आज का सबसे बेस्ट लैपटॉप है ना तो सब लोग नहीं खरीद पाएंगे है ना ये 10 लाख का है कौन खरीदेगा तो आप एक शोरूम में जाओगे तो हर प्रकार के लैपटॉप होते हैं 30,000 वाला भी होता है 1 लाख वाला भी होता है 5 लाख वाला भी होता है 10 लाख वाला भी होता है अभी कि आपकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है उसके अनुसार आप खरीदो हाँ तो कोई बोलेगा सबसे बढ़िया वाला कौन है तो बोलेगा 10 लाख वाला तो इसका मतलब आप 3rd क्लास का लैपटॉप भी बेचते हो ये बहुत गलत है ना गलत माल बेच रहे हो आप हैं कम कीमती वाला माल इसका मतलब क्या है कि इसका क्वालिटी खराब है तभी तो आप खराब क्वालिटी क्यों बेच रहे हैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा नहीं खराब क्वालिटी है लेकिन कुछ लोगों के उतना ही काफ़ी है क्योंकि उसी से उनका काम चल जाएगा है कि नहीं और पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है तो उसी तरह से धर्म में भी होता है कि कुछ धर्म जो हैं वो जो बहुत प्योरिटी चाहिए कुछ धर्मों में बहुत प्योरिटी चाहिए है ना उससे हाई लेवल का ब्लिस आता है आनंद आता है रस जिसको बोलते हैं तो उसमें भी वैरायटी है तो ये सब साइंस है एक विज्ञान है ना उसको समझे बिना अगर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे इमैच्योरिटी या वी शुड हैव करेज टू प्रेजेंट मैच्योरिटी मीन्स व्हाट करेज एंड कन्विक्शन कंसिडरेशन कि वी शुड हैव करेज to present our viewpoint and also we should have consideration to hear others viewpoint others should not be hurted others should not be hurt that is consideration जी and I can present my and I can listen others viewpoint also and I can hear them and okay this is your viewpoint let us set some win-win position correct let us go together go together go together grow together there is enough abundance mentality है ना there is enough for everyone why to live in a scarcity mentality है ना abundance for everyone like that ये सुन के कुछ नया हमें भी बड़ा वो लग रहा है जी कि काफी नया इंसाइट्स मिल रहा है कि हम साथ साथ चल सकते हैं रादर देन आपस में हम क्रिटिसाइज करें दूसरे क्वारल करें क्रिटिसाइज करें इसी का फायदा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन और ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस नहीं ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस आल्सो they why are they breaking we should talk to them what are their problem you know what will they get by breaking India you know the attitude you know why do they want to break India you know
because India is ready. India should become very strong. We should not blame them, but we should become strong. If you are weak, then everybody will take advantage. एक ये भी इसी सवाल एक आता है प्रभु जी कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारी वैदिक कल्चर इतनी ग्लोरियस थी, इतना एक किताब मैंने पढ़ी थी कि द ग्लोबल एग्जिस्टेंस ऑफ वैदिक कल्चर, उसमें पता चला कि एक समय वैदिक कल्चर का एग्जिस्टेंस पूरे वर्ल्ड में था, बट हम देखते हैं धीरे धीरे वैदिक कल्चर श्रिंक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि इसको प्रेजेंट करना, इसको प्रैक्टिस करना डे बाय डे बिकम वेरी टफ। सो क्वेश्चन ये आता है कि अगर इतना ग्लोरियस कल्चर था तो कई बार लोग ऐसा पूछते हैं, मन में भी आता है कि अचानक से इतना खत्म कैसे हो गया, और इसकी ऐसी स्थिति कैसे होगी कि भारत में भी इसको पालन करना, दीपावली मनाना, अपने फेथ को एग्जिबिट करना, ये सब टफ होता जा रहा है। इस स्तर तक कैसे डिग्रेडेशन आ गया, मतलब अगर एक समय हम सबसे टॉप पे थे तो? जैसे ये टाइम के साथ है, काल इसको बोलते हैं, है ना। जी। इस संसार में गीता में भगवान बोलते हैं कि सकाले ने महत्ता योगो नष्ट परंतप। काल के प्रभाव से योग नष्ट हो जाता है ना। उसको फिर से स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। यदा इदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कहते हैं कि ग्लानि होती है। इस संसार में ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ पे हर चीज परिवर्तन होता है ना। हर चीज में परिवर्तन आता है, धर्म में भी, है ना। आप अच्छाई स्टेब्लिश कर दीजिए और थोड़ी देर के बाद बुराई हो जाएगी, है ना। वो बुरी हो जाती है क्योंकि वर्ल्ड ऐसा है ना। तो वो चीज़ बुरी नहीं होती है, बल्कि लोगों की मेंटालिटी, नेचुरल मेंटालिटी क्या है, डोमिनेटिंग मेंटालिटी है कि फोर्सेज, वन फोर्स वांट्स टू डोमिनेट अदर फोर्स, वन पर्सन वांट्स टू डोमिनेट अदर पर्सन, है ना। ही डजंट वांट टू फॉलो, वो इस सिद्धांत को फॉलो नहीं करना चाहता कि लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। वो चाहता है कि मैं जीऊं और दूसरे को जीने का अधिकार ना दूं। तो ये मेंटालिटी से ज़्यादातर लोग विन लूज मेंटालिटी में इस संसार में, कि मैं जीतूं और दूसरा लूज करे। और ऐसा मेंटालिटी क्यों रहता है? क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है। पीपल नीड टू गेट ट्रेंड इन मैच्योरिटी, है ना, थ्रू एजुकेशन। अगेन सोल्यूशन इज एजुकेशन। या उदार चरिता नाम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, है ना। तो जो उदार चरित्र बनना है, ब्रॉड हार्ट, ब्रॉड माइंडेड, ब्रॉड इन योर हार्ट, नैरो थिंकिंग नहीं, है ना। अपने हार्ट को इतना बड़ा करो कि सारी धरती उसमें समा जाए, सारे लोगों को एकोमोडेट कर सको आप। उदार चरिता नाम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट विल कम बाय एजुकेशन, एजुकेशन, डिस्कशन। लोगों को बताना है कि अगर आप इस प्रिंसिपल पर नहीं चलोगे तो आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है, और अल्टीमेटली सबका नुकसान है। कोई शांति से नहीं बैठेगा, हर व्यक्ति जो है दुखी रहेगा, है ना। तो एक व्यक्ति डोमिनेट करेगा तो बाकी लोग भी, फिर उनके अंदर भी डोमिनेटिंग टेंडेंसी आएगा। तो दो फोर्सेज लड़ते हैं आपस में, है ना। दो लोगों के डिफरेंसेज होते हैं, पूरा देश लड़ता है, दो देश लड़ते हैं, है कि नहीं। क्योंकि कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, जो दूसरे कंसर्न को समझना नहीं चाहता, है ना। एक व्यक्ति उसमें डोमिनेट करता है, और यूजुअली आप देखो जो पावरफुल होगा वो ज़्यादा डोमिनेट करता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो कम पावरफुल है उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, उसको मैं दिखा दूंगा अपनी शक्ति। जो पावरफुल कम है वो क्या डोमिनेट करेगा, है ना। तो जो पावरफुल लोग होते हैं उन्हीं से एक्चुअली डिग्रेडेशन शुरू होता है, जहाँ भी होगा, क्योंकि वो मिसयूज करते हैं अपने पावर का। डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, बट वो करते हैं मिसयूज। तो जो भी समस्या आती है संसार में वो पावरफुल लोगों के कारण आती है, क्योंकि पावर, उनके पास पावर तो है लेकिन विजडम नहीं है। दे हैव पावर, कॉम्पिटेंस, बट नॉट कैरेक्टर। तो देन क्या होगा, वो मिसयूज करते हैं। इसलिए जिसके पास पावर है उसके पास विजडम भी होना चाहिए, कैरेक्टर भी होना चाहिए। विदाउट कैरेक्टर, इफ यू हैव पावर, दिस काइंड ऑफ क्राइसिस हैपेंस। और जो पावरलेस है, अगर व्यक्ति कैरेक्टरलेस भी है तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर उसके पास पावर नहीं है, पावर ही नहीं है तो क्या करेगा। उनको कैरेक्टर ना भी हो, लेकिन जो लीडर्स हैं वर्ल्ड के, उनके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए, वेरी हाई लेवल कैरेक्टर, विजडम होना चाहिए, ताकि वो डाइजेस्ट कर सके, उस पावर को मिसयूज ना करें। इसलिए भगवद गीता लीडर्स के लिए दी गई है। या
Just like Arjuna was leader in लीडर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, है जी विवस्वान मनवे प्राह जी मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। जी भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो मैंने तुमको अर्जुन दे रहा हूँ, ये मैंने लाखों वर्ष पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, जी और विवस्वान ने अपने पुत्र जो राजा हैं मनु को दिया, वैवस्वत मनु, और फिर वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। और इस प्रकार से राजाओं की परंपरा से, इमम राजर्षि यो विदु, राजाओं की परंपरा से, राजर्षि मतलब क्या कि वैल्यू बेस्ड लीडरशिप। ऋषि हार्ट जो है उसका वैल्यू बेस्ड है, बट काम है राजा का, राजा का जी लीडरशिप, ऋषि प्लस राजा राजा बहुत। तो ऋषि हार्ट्स में है और राजा जो है वो एक्शन में। कॉम्पिटेंस राजा का, कैरेक्टर ऋषि का कंबाइंड हो गया, करेक्ट करेक्ट तो राज ऋषि। करेक्ट तो सच पीपल शुड लीड, ओनली नॉट कॉम्पिटेंस बट नो कैरेक्टर, देन ही इज ओनली राजा, नॉट ऋषि, नॉट ऋषि नॉट ऋषि। करेक्ट तो सच पीपल इफ दे आर नॉट हैविंग कैरेक्टर विजडम, देन दे विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, है ना। तो इसलिए गीता का ज्ञान भगवान बोले कि मैंने राजाओं को दिया, सो दैट दे कैन रूल दिस वर्ल्ड, है ना। यदेदाचरति श्रेष्ठा यस तम तमेवेतरो जना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, जी कि श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करेंगे कॉमन लोग उनको फॉलो करेंगे। करेंगे जी तो अगर श्रेष्ठ लोगों का आचरण ठीक कर दिया जाए तो कॉमन लोग तो का कॉमन अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। उनके हाथ में सारी पावर है, दे विल इंश्योर दैट एवरीबडी इज, है ना, ऑन राइट ट्रैक। करेक्ट 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 तो इसलिए लीडर्स, आई अपील थ्रू दिस फोरम, all the leaders, you have a lot of power, but more than that you have a lot of responsibility also, है ना। करेक्ट तो आपके पास बहुत शक्ति दिया भगवान की कृपा से आपको मिला, लेकिन जितनी शक्ति भगवान ने दिया है उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है, ताकि उस शक्ति का मिसयूज ना हो, उस शक्ति का सही यूज किया जाए, करेक्ट है ना। तो इस संसार में लोग बहुत पागल हैं पावर के लिए। यस यस अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति पावर चाहता है, करेक्ट हैं, लेकिन कोई व्यक्ति उस पावर को हैंडल करने के लिए जो विजडम है, वो नहीं चाहता है जो वैल्यूज हैं, जो कैरेक्टर है, वो डेवलप करना नहीं चाहता है। तो इसलिए जब पावर आता है तो मिसयूज करता है उस पावर को, और इसी मिसयूज के कारण सोसाइटी में इतनी इम्बैलेंस और इतने एक्सप्लॉइटेशन, एब्यूज एंड पावर एब्यूज, इतनी सारी चैलेंजेस आती हैं। या इसलिए वैदिक काल में जो किंग्स होते थे, जो लीडर्स होते थे, उन सबके काउंसलर ऋषि होते थे। जी तो डिसीजन लेने से पहले ही वुड कंसल्ट हिज ऋषि काउंसलर यस यस कि इज दिस डिसीजन, क्योंकि पावर चीज ऐसी है कि व्यक्ति इगोइस्टिक हो जा सकता है पावर जब आएगा, और देयर इज चांस ऑफ डेविएशन। तो टू चेक एंड बैलेंस एक ऋषि होता था जो पावर में नहीं होता था, वो बाहर झोपड़ी में रहता था, करेक्ट लेकिन गाइडेंस उससे लिया जाता था। भाई राजा क्यों झोपड़ी में व्यक्ति से गाइडेंस लेगा, करेक्ट उसके पास क्या है, झोपड़ी वाला बाबा, करेक्ट करेक्ट लेकिन उसके पास विजडम है, कैरेक्टर, वो अनबायस्ड है, वो आपको सही काउंसिल देगा, एडवाइस देगा। जी जी हाँ, तो किंग्स जानते थे उस एडवाइस का इम्पोर्टेंस। फॉलो करना नहीं करना किंग का, वो जो ऋषि है वो डिक्टेट नहीं करेगा, वो बता देगा आपका काम है फॉलो करना, बट एडवाइसर, दे यूज्ड टू हैव देम एज एडवाइसर। यस एज जैसा कि हमने चाणक्य और चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त और चाणक्य, या करेक्ट लाइक दैट। यस तो चाणक्य मेड चंद्रगुप्त किंग, यस ही वाज नॉट द किंग। अगर चाहता तो वो बन सकता था, लेकिन चाणक्य बना नहीं। ही इज नॉट पावर हंग्री He is not power hungry. He is wisdom hungry. And he wants that wisdom. सत्य prevails. Truth. सत्यमेव जयते. करेक्ट करेक्ट है ना। तो वो झोपड़ी में रहता है ना, लेकिन वो चाहता है कि समाज के लोग जो है, समाज में एक अच्छाई फैले, लोग सुखी रहें, जब तक इस संसार में है तब तक सुखी रहें, है ना। तो ऐसे किंग्स होने चाहिए, करेक्ट है ना, who are endowed with wisdom and not only power. सो इसीलिए हमें वी नीड मोर चाणक्यास नाउअडेज। Yeah. इसीलिए शायद आपने अभी विप्लव फेस्टिवल में ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया और हाँ। इतने यूथ्स को बुलाया, सो दैट यंग जनरेशन कैन बी ट्रेन्ड एंड दे कैन बिकम सेल्फलेस एंड विजडम हंग्री। Yeah. Correct. Wisdom hungry. यस यस Because you cannot suddenly after one becomes leader you teach him wisdom. No, that doesn't happen. आपको बचपन से डालना पड़ेगा वो चीज, है ना। जी You cannot teach new tricks to old dog.
ना। यस यस। कच्चा बांस है तो आप उसको मोड़ सकते हो, शेप दे सकते हो। पक जाएगा, आप मोड़ने का प्रयास करो, टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा नहीं। एक बार सीमेंट सेट हो जाए तो आप उसको माउल्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो भी करना है, जब तक वो सेट नहीं हुआ है तो आप उसको माउल्ड शेप दो। सेट हो जाने के बाद बहुत, इसलिए यंग पीपल, चिल्ड्रंस, उनको बढ़िया से शेप करना चाहिए कैरेक्टर में। शायद इसीलिए आपने अपना लाइफ डेडिकेट करके यूथ ट्रेनिंग और यूथ एजुकेशन के लिए आप करीब 20 सालों से आप लगे। या आई एम वन अमंग मेनी ऑफ देम। मेरे 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 जैसे और भी कई सारे भक्त हैं जी जो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं। जी जैसे भगवान राम की सेना में बहुत सारे बंदर थे, हनुमान जी छोटे वाले थे, है ना। जी तो उसी तरह से इस्कॉन संस्था में बहुत सारे महान भक्त हैं जो बहुत महान महान कार्य कर रहे हैं। मैं उसमें एक छोटा सा भक्त हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। जी। एक जब आपने अभी इस्कॉन और अभी आपने भगवद गीता की बात की कि भगवद गीता फॉर लीडर, तो कई बार हम जब अपने चैनल्स में वीडियो डालते हैं तो उसमें कई बार लोग कमेंट करते हैं कि स्पेशली बोलते हैं कि इस्कॉन की जो भगवद गीता है उसके ऊपर कई लोग सवाल उठाते हैं कि भगवद गीता अच्छी नहीं है, या कंपेयर करते हैं, अगेन दे आर कंपेयरिंग कि वो पब्लिकेशन इस पब्लिकेशन को पढ़िए, इसमें डाइल्यूशन है, ऐसा है। तो ऐसा मतलब आपको क्या मानना है कि भगवद, लोग जो बोलते हैं ऐसा भगवद, क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं, और भगवद गीता इस्कॉन में ऐसा क्या है कि लोग ऐसा कंपेयर कर रहे हैं इस्कॉन की भगवद गीता में? अगेन कम्स द मैटर ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, क्योंकि आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ किसी और का भी ओपिनियन एग्जिस्ट कर सकता है। आप यू कैन नॉट अप्रिशिएट अदर्स ओपिनियन। करेक्ट करेक्ट। दैट इज द प्रॉब्लम। एक मैच्योर व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा, है ना। हाँ, अगर इस्कॉन भगवद गीता पढ़ के समाज में हत्या कर रहा है, क्राइम कर रहा है ना, देन वी कैन से, सिर काट रहा है, देन यू कैन से दैट इस्कॉन इज डूइंग रॉन्ग। बट अगर इस्कॉन उस गीता को पढ़ के समाज में अच्छाई स्प्रेड कर रहा है ना, हम देखते हैं कि जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं तो दे डोंट टेक एनी इंटॉक्सिकेशन, no illicit sex, no gambling, no intoxication, no meat eating. इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट कर रहा है इस्कॉन, है ना। तो वी आर नॉट स्प्रेडिंग हेट्रेड इन द वर्ल्ड, है ना। जी। और जो जुड़ जाते हैं, many people come, suicidal tendency, they read that Gita and their life change transforms. I am the example, है ना। तो मैं देख पा रहा हूँ कि I have become a better individual आफ्टर रीडिंग दिस गीता। तो कोई भी बोलेगा कि नहीं ये शास्त्रों पर आधारित, अरे शास्त्रों पर आधारित है, दैट इज कि नहीं, वो तो बात। पहले तो फर्स्ट थिंग मैं ये देखूंगा कि मैं एक बेटर इंसान बना इसको पढ़ के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप कुछ भी बोलो, बट इसने मेरे थॉट प्रोसेस को मैच्योर बनाया। मतलब प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आर कमिंग। हाँ, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आर कमिंग। एंड केवल मेरे जीवन में नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हमें कोई पुस्तक मैच्योर बना रही है ना, लविंग पर्सन बना रही है, पीसफुल बना रही है ना, तो उसमें आई फील मोर पीस आफ्टर गोइंग थ्रू दिस देन हाउ इट इज रॉन्ग। करेक्ट, है ना, हाउ इट इज रॉन्ग। करेक्ट करेक्ट। अब अगर हम कॉमन क्राइटेरिया भी देखें तो कॉमन जनरल क्राइटेरिया, है ना, इट इज मेकिंग मी ए बेटर सिटीजन, a gentleman. That's what we need in the society. Correct. है ना। तो बेसिक चीज, बाकी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तो अलग चीज है, उसको तो डिस्कस क्या करेंगे, वो तो फील करने की चीज है, वो हायर चीजें हैं जी, है ना। उस पे मैं बताऊंगा भी तो लोग कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, बट बेसिक चीज तो पहले देखा जाए। तो इफ इस्कॉन इज नॉट क्रिएटिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, इट मीन्स दैट द बुक्स ऑफ इस्कॉन्स आर वेरी यूजफुल। प्रैक्टिकली वी कैन सी। आप देखो कोरोना पीरियड में हमारे डिवोटीज ने इतने सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो कहाँ से उनको ये ज्ञान मिला कि हमें, जब सब सारा समाज वहीं पे, मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो हैं वो लूट रहे थे लोगों को, फायदा उठा रहे थे कोरोना का। ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें भी है ना, मौत के व्यापार सौदागर बने हुए थे, है ना। तो हमने ये सब देखा, बट इस्कॉन के भक्त उसी में हम देख रहे थे कि हॉस्पिटल में सेवा कर रहे थे, कॉमन चीज। तो एटलीस्ट बाकी चीजें तो मैंने देखा, बट इस सेंस में इस्कॉन
कि किताबें जो है पॉजिटिविटी ला रही हैं समाज में। बाकी change in society. पॉजिटिव चेंज, सर्विंग प्रोपेंसिटी, ये सब चीज़ें ला रही हैं, तो वी कैन नॉट से दैट दिस इज रॉन्ग। यस यस यस। जहाँ तक रही बात कि शास्त्रों की बातों को चेंज कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, यस, कई लोग ऐसा भी मतलब बोलते हैं। हाँ, तो आपकी अगेन वही बात आ गई कि आप उस शास्त्र को कौन से एंगल से देख रहे हैं, है ना। तो हमारे आचार्यों ने ये इस्कॉन का प्रिंसिपल गौड़ीय वैष्णव, माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से आता है जी। है ना। तो गौड़ीय संप्रदाय आज से थोड़े ना है, ये 500 सालों से एग्जिस्ट करता है। चैतन्य महाप्रभु जी ने शुरू किया जी गौड़ीय संप्रदाय। जी। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है आप पढ़ सकते हो, इट इज अवेलेबल, और सारे शास्त्रों के ऊपर आधारित है ना। करेक्ट। हाँ, वैष्णव शास्त्रों के ऊपर आधारित है। कोई शैव शास्त्रों से अगर तुलना करेगा तो स्कूल अलग हो गया, स्कूल ऑफ थॉट अलग अलग तो उसमें शिव जी की महिमा का वर्णन होगा शैव शास्त्रों में। तो उस तरह से हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैष्णव शास्त्रों में बताया गया है, तो उसके अनुसार इस्कॉन की फिलॉसफी है। करेक्ट है ना। और वी एज ए इस्कॉन मेंबर वी आर वेरी सेटिस्फाइड, हैप्पी विद दैट। करेक्ट। चाहे लोग कुछ भी कहें, दैट वी आर नॉट। या वी फील वेरी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, आवर लिटरेचर्स, आवर टीचर्स, आवर प्रेडिसेसर आचार्य। हम लोग बहुत अच्छा लगता है हमको, खुश, प्राउड, गौरवान्वित महसूस करते हैं। या ऐसा। तो एक इसी मतलब आपने कहा कि आपको बड़ा प्राउड लगता है, तो उसी से शायद एक क्वेश्चन दूसरों को भी लग सकता है अपने संप्रदाय के प्रति, एंड वी अप्रिशिएट दैट। हमें इस्कॉन में ये सिखाया जाता है कि आप अपना प्रैक्टिस करो, एट द सेम टाइम आपके अंदर एक ऐसा हार्ट होना चाहिए कि दूसरों को भी आप रिस्पेक्ट कर सकें, अप्रिशिएट कर सकें, है ना। इस तरह की चीज़ें हमको सिखाई जाती है। एक इसी से क्वेश्चन आता है प्रभु जी की, जैसे हमने आपकी जो पुरानी फोटोज देखी है, पुराने वीडियोस भी देखे हैं, उसमें देखा है कि आप कहीं भी जाते हैं, आप किसी कॉलेजेस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप हमेशा अपने जो आपका ये अटायर है, जो धोती कुर्ता, तिलक लगाना, कंठी लगाना, माला लेना, आप इसको बड़ा प्राउडली लेके जाते हैं। मैंने देखा कई बार आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी अगर आप मिलते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ, यूथ्स के साथ सेमिनार दे रहे हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, तो मैंने देखा कई बार स्पिरिचुअल लीडर्स चेंज करते हैं अपने आप को, नॉर्मल पैंट शर्ट में भी आते हैं कई बार, ताकि वो लोगों को रिलेटेबल लगे कि हाँ यूथ से मिलने जा रहे हैं तो उनके बीच का लगना चाहिए। बट आप एक ट्रेडिशनल, मैंने आपका कई इंटरव्यूज़ देखा कि आप न्यूज़ में या रेडियो शो में भी आप गए एज ए गेस्ट, आप तो आप इसी अटायर में जाते हैं, तो आप मतलब आपको एक अजीब नहीं लगता कि मैं धोती कुर्ता ही पहन रहा हूँ या इसको चेंज नहीं करना है, या तो आप हमेशा अपनी अटायर को लेके मतलब जस्ट ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आया तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मतलब हमारी पहचान है ये, है ना जी। जैसे कहते हैं भारत के लोग, तिरंगा मेरी पहचान है, मेरी शान है, मेरी आन है। गाने है कि इसके ऊपर नहीं? बनते हैं, मूवीज बनते हैं। हाँ, जी। तो पहचान है, इंडिया की पहचान है तिरंगा। अब वो लोग तिरंगा हटा दे तो क्या दिक्कत है? क्या क्यों इतना इमोशनल हो रहे हो तिरंगा को लेकर? है ना, कुछ चीज होना चाहिए इमोशनल होने के लिए। जी। नहीं तो इमोशन होगा ही नहीं। करेक्ट। है कि नहीं? जी। कोई तो आइडेंटिटी होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। अगर आप स्टडी करो हिस्ट्री ऑफ कल्चर, कि कल्चर्स कैसे फॉर्म्स होती हैं, व्हाट आर द साइंस ऑफ कल्चर, जी। है ना। कल्चर के ऊपर कभी आप स्टडी करोगे तो आप पाओगे कि कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर, सिंबल्स, साइन, एस्थेटिक, है ना। एक पार्टिकुलर आर्किटेक्चर होता है उस कल्चर का, उस यूनिक होता है, जिससे आप डायरेक्ट पहचान सकोगे कि ये जो है इस कल्चर के लोग हैं, है ना। जी। डाइवर्सिटी सेलिब्रेट कर सकते हैं हम, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। अगेन वही बात आ गई कि सब पैंट शर्ट में रहेंगे तभी मैं अप्रिशिएट करूंगा। यू कैन नॉट सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, करेक्ट, यूनिकनेस, करेक्ट, है ना। करेक्ट। तो वही लघु चेतसाम, गणनाम लघु चेतसाम, वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितानाम, बी ब्रॉड माइंडेड, बी मैच्योर। सो मतलब people have not learned to be mature to appreciate somebody in saffron cloth. करेक्ट। Yeah. So मैं जाता हूँ ताकि मैं उनको मैच्योर बना सकूँ। भाई you start accepting me, है ना। Don't discriminate me based on my dress, Yes. है ना।
ये और तो अगेन सेम डिस्क्रिमिनेशन आ गया कि भाई करेक्ट पैंट शर्ट में रहेंगे तभी हम इनसे सुनेंगे, हाँ करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट तो ये भी तो कास्ट सिस्टम हो गया, है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन रेशियल थ्योरी। तो आप मेरे विचारों को देखो ना, इस लुक एट माई मैच्योरिटी, माई थॉट प्रोसेस, एंड दिस ड्रेस इज माई यूनिक आइडेंटिटी, है ना? करेक्ट सो व्हाई यू वांट टू डिस्ट्रॉय दिस यूनिकनेस, करेक्ट है ना? करेक्ट तो वी डोंट चेंज दैट, वी डोंट चेंज दैट, है ना? या धोती पैंट शर्ट है, ये दैट इज यूनिकनेस फॉर द ब्रिटिश पीपल, वेस्टर्न पीपल, उनका वो ड्रेस है। करेक्ट तो हर व्यक्ति अपने कल्चर का, अपने धर्म का प्रमोशन कर रहा है। तो व्हाई आई शुड नॉट प्रमोट माय कल्चर, माय धर्म, माय ड्रेस? करेक्ट व्हाई आई शुड नॉट प्रमोट? अगर मैं देखता हूँ कि अंग्रेज हैं या अदर कल्चर के लोग हैं, वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं और उसमें उनको शर्म का अनुभव नहीं होता है। वो नहीं कहते कि मैं अपना कल्चर छोड़ के आपके कल्चर अपना लेता हूँ, करेक्ट है कि नहीं? तो वो कर रहे हैं प्रमोट, तो मैं क्यों नहीं करूँ? कहते जो चीज़ दिखती है वो बिकती है। करेक्ट करेक्ट तो इसलिए अगर मैं ये ड्रेस दिखेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो बिकेगा भी, दिखेगा है कि नहीं? तो और इसके और भी कई सारे रीजंस हैं। ड्रेस जो है, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने कहा फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, है ना? जी तो ड्रेस बहुत मायने रखता है, जी इट्स काइंड ऑफ आर्मर ऑल्सो, है ना? क्योंकि अगर मैं इस ड्रेस को पहन के अगर शराब की दुकान पे जाके बैठ जाऊं तो लोग मेरे को ऐसे घूर घूर के देखेंगे और भगा देंगे हमको। हम खुद सोच शर्म आएगी कि अरे क्या कर रहा हूँ, है ना? तो ये ड्रेस एक तरह से हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, गलत कार्य करने से। करेक्ट इट मैटर्स अ लॉट। वही पैंट शर्ट में हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं, कोई रोकेगा नहीं, सब सोचेगा हमारे जैसे ही हैं। तो आप एक एंगल से देख रहे हो ना कि ये ड्रेस जो है वो लोगों को आप घुल मिल नहीं पाओगे लोगों से, है ना? जी और इसके कई अलग अलग पर्पस हैं इसके। या पर ये भी तो हो सकता है कि भाई ये ड्रेस अलग है तो मैं गलत काम भी नहीं कर सकता, जी है ना? गलत लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता, जी है ना? जी तो ये एक पर्पस है कि इट प्रोटेक्ट्स अस, है ना? अरे मैं लाल कपड़े में हूँ, लोग क्या सोचेंगे, है ना? अगर मैं गलत करूँगा तो, है ना? तो एक होता है कि नहीं है, आई कैन नॉट डू दिस इन दिस क्लॉथ, जी दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट हाउ रिस्पॉन्सिबल आई एम। जब मैं ड्रेस पहनता हूँ तो मैं देख पाता हूँ कि इस ड्रेस में मैं गुस्सा नहीं कर सकता, इस ड्रेस को पहनने के बाद मैं इमेच्योर वे में एक्ट नहीं कर सकता, जी है ना? इस ड्रेस को पहनने के बाद मैं पाप नहीं कर सकता, क्राइम नहीं कर सकता, करप्शन नहीं कर सकता। लोग क्या सोचेंगे? पीपल रेस्पेक्ट दिस ड्रेस, करेक्ट दैट्स अ फैक्ट। दे ऑनर मी बिकॉज ऑफ दिस ड्रेस, ड्रेस यस सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली, है ना? तो इट रिमाइंड्स मी दैट I must take up that responsibility. I should not fall down. Correct. I should not deviate from the principles. You know? Especially saffron cloth represents sacrifice. Spirit of sacrifice. आप देखो भारत के तिरंगा झंडे में सबसे ऊपर है सेफ्रॉन। सैफरन जी ऊपर क्यों रखा गया सेफ्रॉन को? बिकॉज सेक्रीफाइस। जी व्हाइट मीन्स का मतलब है, सफेद रंग का मतलब है पीस, हरा रंग का मतलब है प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी, जी समृद्धि, है त्याग, शांति, समृद्धि। जी बिना त्याग के शांति नहीं आएगी और बिना शांति के समृद्धि नहीं हो सकती। करेक्ट तो समृद्धि को ऊपर नहीं रखा गया, समृद्धि को नीचे। क्यों? क्योंकि बिना त्याग के समृद्धि संभव नहीं, जी शांति संभव नहीं। जी तो त्याग सबसे ऊपर है। जिस कल्चर में लोग त्याग करना छोड़ देते हैं, त्याग प्रेम की निशानी है, सेवा भाव की निशानी है। जहाँ सेवा भाव होगा, जहाँ प्रेम होगा, वहाँ पे त्याग हुआ। दूसरे की खुशी के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, जी नहीं, इफ इट इज रिक्वायर्ड आई कैन कॉम्प्रोमाइज। यस यस तो वो स्पिरिट जो है, दैट कल्चर, एक कल्चर है ये। जी ये एक सेफ्रॉन क्या है? एक कल्चर है, एक प्रिंसिपल है ये। आई एम नॉट वियरिंग द ड्रेस, आई एम वियरिंग ए प्रिंसिपल। करेक्ट भारत एक देश नहीं है, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। भारत एक प्रिंसिपल है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये एक प्रिंसिपल है, नॉट जियोग्राफिकल बाउंड्री। करेक्ट
तो दिस रिमाइंड्स ड्रेस हैज लॉट ऑफ टू। अगर कोई पुलिस वाला ड्रेस पहन के आता है तो लोग दूर से देख लेते हैं पुलिस वाला है, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो हेल्प के लिए। जी। उस तरह से अगर मैं ये ड्रेस पहन के जा रहा हूँ, लोग देखते हैं ये महात्मा जी हैं, गीता के बारे में इनसे पूछ सकता हूँ मैं, है ना। जी जी। अगर पैंट शर्ट पहन आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए मैं ट्रेन में भी बैठता हूँ, लोग आ जाते हैं पूछने लगते हैं अच्छा बताइए महात्मा जी, मतलब गीता थोड़ा समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, तो इंटरेक्शन स्टार्ट्स। अगर मैं पैंट शर्ट पहन तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो हाउ विल टेक माई हेल्प। तो इसका पॉजिटिव साइड ड्रेस पहनने का ये है कि देयर आर मेनी पॉजिटिव बेनिफिट्स ऑफ वियरिंग ड्रेस कल्चर। दैट्स वाई इसलिए इन ड्रेसेस को पहनना बहुत जरूरी है। करेक्ट। Yeah. It's our identity. Identity, not identity, but it's my philosophy. Philosophy. It's my responsibility. You know, reminds me of my responsibility. इसका क्या मीनिंग क्या है इस पर? जब ये कपड़ा पहनता हूँ तो त्याग मीनिंग है इसका। So it reminds me of my responsibility that I must spread love, goodness, not negativity. Correct, correct, वो याद दिलाता है। correct. या नॉर्मली अगर हम देखते हैं मतलब सैफरन कपड़ा, बट उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस आज आपने बताया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। या आप देखो कोई व्यक्ति अगर पैंट शर्ट में पाप करता है, मीडिया में हाईलाइट नहीं होता है, आईएएस अफसर करप्ट हो जाए तो 2-3 दिन बाद चलती है, लेकिन कोई साधु लाल कपड़े में करप्ट हो जाए तो महीनों महीनों उसके दुर्गुण गाए जाते हैं, जी। है कि नहीं? क्यों? क्योंकि लाल कपड़े में किया उसने। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। हाँ, लोग बहुत गाली देते हैं, उतना ही जितना सामान देते हैं उतना ही ज्यादा गाली देंगे, क्योंकि इस कपड़े में किया उसने, है कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट। So like that. It is not easy to wear. Not easy. It's very responsible. Very responsible thing. लेकिन लोग नॉर्मली Because people have high expectation from a sadhu. करेक्ट, करेक्ट। तो जनरली nobody wants to take responsibility, तो बोलता है कि पैंट शर्ट ही पहनो यार, बढ़िया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, साधु भी हो जाएंगे। जी। करेक्ट, करेक्ट। ऐसा भी है। That's the thought process. Yeah. मैं आज आपने अपना समय दिया, वैल्यूएबल समय दिया, और आज आपने व्यू पॉइंट्स बताए, स्पेशली कास्ट सिस्टम के ऊपर और कमिटमेंट के ऊपर कैसे एक्शन लेना, जो मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में, कई एंगल से आपने आज जो डिस्कशन किया हमारे फोरम के जितने लोग देख रहे हैं, और आगे उम्मीद है कि उनके लाइफ में उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और उनको एक नया व्यू पॉइंट मिलेगा, उनका फेथ स्ट्रांग होगा, और जो उनका भगवान के जो भक्त हैं, जो हमारी परंपरा है, उनके ऊपर उनका विश्वास और ज़्यादा सॉलिडिफाई होगा। तो हम बहुत आभारी हैं आपके ब्रो जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आएँ। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ब्रो जी ने हमें इतने सारे डीप पॉइंट्स बताएं और आपको सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा, आप कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट टाइम आप किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं प्रोजी के साथ, और क्या पूछना चाहते हैं, वो क्वेश्चन भी आप इसमें पूछ सकते हैं। अगर अगली बार हमें प्रोजी अपना समय देंगे तो हम इस इंटरव्यू की श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ शिक्षार्थकम से इसी तरीके से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन आप हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हम इस प्रकार के वीडियोज़ को और बनाते रहें, और जो सनातन धर्म का और भगवद गीता का जो मैसेज है, इसको और बड़े लेवल पर हम इसको प्रचार और प्रसारित करते रहें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रो जी।